मेरे भाई बहन, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और राजनीति के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कुछ राजनीति के क्षेत्र में करना चाहते हैं और सक्रिय राजनीति में अगर आप आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का बलि होना बहुत आवश्यक है। आजकल हर किसी के मन में ख्वाब आता है कि कुछ ना बने तो राजनेता बन जाए। बहुत लेवल पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस में करते हैं या अपने कॉलेज में करते हैं, बहुत जगह पर राजनीति करते हैं। मेरे श्रोताओं, किसी नेता के पीछे चलने से कोई राजनेता नहीं बन जाता। नेताओं के पीछे जय जयकार करने से, उनके नारे लगाने से या उनके किसी पार्टी का झंडा उठाने से आप राजनेता नहीं बनेंगे। राजनेता अगर आपको बनना है, सक्रिय राजनीति में अगर आपको घुसना है और सक्रिय राजनीति में जाकर के कोई अहम पदों पर आपको अपनी राजनीति का दायित्व अगर निभाना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होना जरूरी है और कुछ ग्रहों का बलि होना आपकी कुंडली में बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति बहुत अच्छी होना बहुत ही अनिवार्य आपकी कुंडली में हो जाएगा। अगर सूर्य और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, अगर सूर्य या शनि आपकी कुंडली में केंद्र भाव में बैठे हों या त्रिकोण में कहीं बैठे हों, चतुर्थ दशम भाव से उनका संबंध हो, उच्च राशि के हों, स्वग्रही हों या दृष्टि एक दूसरे के ऊपर हो, राशि परिवर्तन कोई आपकी कुंडली में योग बन रहा है, सूर्य चंद्रमा की कोई युति बन रही है, केंद्र त्रिकोण आदि में कोई अच्छा ग्रह की युति आपकी कुंडली में अगर बन रही है, तो आप सक्रिय राजनीति में कहीं आगे हद तक जा सकते हैं। सूर्य और शनि अगर आपके इन भावों में कहीं त्रिकोण में केंद्र में उच्च के हैं, दशम भाव या चतुर्थ में कहीं उनका संबंध है, तो आप सक्रिय राजनीति में सरकार की अहम भूमिकाओं में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। आपको कोई मंत्रालय मिल सकता है, आप MP MLA कुछ बन सकते हैं और उसमें भी अच्छे, अगर आप मंत्री पद की तरफ जा रहे हैं तो अच्छे किसी मंत्री पद का आपको लाभ मिल सकता है, अच्छा कोई मंत्रालय आपको मिल सकता है। इनके लिए और भी स्थितियों को देखना बड़ा अनिवार्य होता है। आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। दशमांश चार्ट का देखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा आपकी कुंडली में, अगर आप राजनीतिक के पक्ष में हैं। नवांश चार्ट का बहुत ही अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलित भाव देखना आपका बहुत, और खास करके गोचर की स्थिति को देखना बहुत ही अनिवार्य आपकी कुंडली में हो जाएगा। गोचर में ग्रह की स्थिति अभी वर्तमान में आपके लिए क्या लेकर के आई है। आइए कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके लिए क्या क्या हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आप चाहते हैं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना, मैं कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा हूं क्योंकि आज चर्चा हो रही है राजनीति के विषय में। सबसे पहले आपके लग्न भाव को देखना बड़ा जरूरी है। लग्न आपकी स्थिति, लग्न की आपकी क्या स्थिति है, किस राशि का आपका लग्न है, कौन सी राशि वहां पर विद्यमान है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखें, अगर कर्क राशि का आपका चार्ट है, कर्क राशि का आपका लग्न है, ऐसे जो लोग होते हैं, राशि जिनका लग्न में ये कर्क राशि होगी, वो ऐसे जो लोग होते हैं वो अभी किसी को गाली देंगे तो थोड़ी देर बाद उन्हीं के कंधे पर हाथ रख करके वो घूमते नजर आपको आएंगे। राजनीति के क्षेत्र में आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि जो व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, कुछ दिनों बाद वो एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, एक साथ बैठ करके वो राजनीति की चर्चा करते हैं, एक ही पार्टी के हो जाते हैं। पहले गाली देते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चाएं की जा सकती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होता है, वो दल बदलू हो जाते हैं, वो दल बदल करके एक दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं। पहले जिनको गाली देंगे बाद में उसी दल के हो जाते हैं। तो ऐसे राजनीति के बहुत ऐसे बिंदु हैं और बहुत ऐसी चीजें देखने योग्य हैं। आइए बात करते हैं आपके लग्न भाव के बारे में। लग्न से आपकी देखी जाएगी मानसिकता, आपकी देखी जाएगी विचार शक्ति, आपकी देखी जाएगी सहनशीलता, आपका देखा जाएगा नेतृत्व। आपके भीतर नेतृत्व करने की सामर्थ्य कितनी है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप अपने नगर में, आप अपने गांव में।
आप जिस भी क्षेत्र में राजनीति से आप प्रतिद्वंदी हैं या आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी उस समाज में, उस नगर में आपका नेतृत्व कैसा है, आपकी कमान कैसी है, लोगों के ऊपर आप संगठनात्मक रूप से अपने कार्यशैली को क्या आप निभा रहे हैं, क्या दायित्व आप को जो मिला है क्या आप उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो लोगों के साथ आपकी नेतृत्व की सामर्थ्य क्या है, उसके ऊपर आपके लग्न भाव को देख करके ये बात की जा सकती है। अगर लग्न में आपका सूर्य विराजित है, आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, आपका शनि अगर वहां पर है, मंगल अगर आपके वहां पर है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी डिग्री में है, वो किसी ग्रह सूर्य से वो ग्रह अस्त ना हो रहा हो, बहुत युति में कोई बहुत अच्छा हो, लेकिन युति कई बार बन जाती है लेकिन उनकी डिग्री में बहुत अगर बड़ा अंतर आ जाता है, बहुत दूर उनकी अगर डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको वो पूर्ण फल आपको नहीं दे पाते। और पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व आपको मिला होता है या जहां पर आप नेतृत्व करते जाते हैं, वहां पर कुछ लोग आपके हाथ से छिटक जाते हैं, या ये समझ लीजिए कुछ लोग आपसे विद्रोह करना शुरू हो जाते हैं, वो या आपकी बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसी भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं अगर आपके लग्न चार्ट में कोई खराब ग्रह है या कमजोर है, बलहीन है या अस्त की स्थिति में है, तो ये कुछ लक्षण आपकी कुंडली में हो सकते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि आप जितना रेत की मुट्ठी आपकी हो जाएगी, जितना रेत आप मुट्ठी में बंद करेंगे, जितना दबाओगे उतना वो धीरे धीरे मुट्ठी खाली होती जाती है। कुछ ऐसा ही आपकी स्थिति हो सकती है अगर लग्न में आपके ग्रह कुछ बहुत अच्छे नहीं। राजनीति के लिए कुछ जानकारी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं, उपस्थित हूं। आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, आप चाहते हैं पर्सनली हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने के सारे विकल्प आपके सामने होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाकर के देखें, हमसे संपर्क करें। हम आपके मार्गदर्शन के लिए तत्पर हैं, सदैव आपके लिए आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी इसी विशेष जानकारी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय है। अभी के लिए वाणी को विश्राम करने की आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।